ओम विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसु स्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, हम व्याख्या के पूर्व वालखिल्य सूक्त के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। वालखिल्य सूक्त अष्टम मंडल के 45वें से 50वें सूक्त तक विस्तृत है। वालखिल्य 60,000 देवों का एक समूह है जिसका आकार अंगूठे के बराबर बताया गया है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से कही गई है। ये 60,000 संख्यक हैं। इनकी व्याख्या सायण ने नहीं की है और न शौनक ऋषि के अनुक्रमणिका में है। यद्यपि मेरे द्वारा किए गए भाष्य में, जो कि चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से प्रकाशित है, उसमें 11 सूक्त वाले इन मुनियों का, जो वालखिल्य कहे जाते हैं, संबंधित मंत्रों का व्याख्या क्रम चला है। किंतु सायण ने, जो प्रमुख भाष्यकार हैं, और शौनक ऋषि के अनुक्रमणिका में इनका उल्लेख नहीं है। इसलिए मैं इन 11 सूक्तों को छोड़कर 60वें सूक्त से व्याख्या को प्रारंभ करने जा रहा हूं। ओम ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 60वें सूक्त में 20 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा भर्ग प्रगाथ देवता अग्नि, और मंत्र का शीर्षक है अग्नि का आवाहन। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ कर लें। अग्न आजाच्यग्निभिर्होतारन्वावृणीमहे आत्मा मनत्व प्रजता हविष्पदे ज्येष्ठं बर्हिरासदे। इस प्रथम मंत्र में अग्नि देव से प्रार्थना है कि वे अपने अन्य सहयोगी अग्नियों के साथ, जैसे आवाहनीय, गार्हपत्य आदि के साथ यज्ञवेदी में विराजमान हो और देवों का आवाहन करें। इन अग्निदेव की स्थापना हो वेदी में, और प्रज्वलित होने पर घृत आदि द्वारा शिवा के माध्यम से उनका प्रज्वलन हो, ताकि आहुति द्वारा देवों तक उनका भाग पहुंचाया जा सके। तो अग्नि, हे हित में अग्रगण रहने वाले परमात्मा के तेजोमय स्वरूप अग्नि देवता, अग्नि भी हायाज, तुम अपने सहयोगी अन्य आवाहनीय और गार्हपत्य अग्नियाज के साथ यहाँ यज्ञवेदी में विराजमान हो जाओ। यजुष्ठम तो वही आसदे, यजुष्ठम माने पूजित, यजुष कहते हैं पूज्य, पूज्य तुमको वही आसदे स्थापित किया जा रहा है आसन पर। प्रभु प्रयता हविष्मति आनक्त, अध्वर्य के हाथ में नियत घृत वाली सुआ सब ओर से तुम्हें घृत से सिंचित करे, ताकि तुम प्रज्वलित हो जाओ। तो हे अग्निदेव, तुम अन्य
अपने सहयोगी अग्नियों के साथ, जैसे आवाहनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि आदि के साथ आकर यहाँ यज्ञवेदी में विराजमान हो जाओ। देवों को बुलाने के लिए हम तुम्हारा वरण करते हैं। पूजनीय, तुम्हें याजक यज्ञ में स्थापित करते हैं। तुम प्रज्वलित हो ताकि अध्वर्यु शुआ द्वारा तुम्हें घृत से सिंचित कर सकें। यह तो हम सब जानते हैं कि अग्नि देवता के माध्यम से देवों को आहुति में प्रक्षिप्त अन्न आदि यज्ञ भाग रूप में पहुंचाया जाता है। तो पहले अग्नि देव का आवाहन होता है, शुआ द्वारा उन्हें प्रज्वलित किया जाता है। शुआ एक पात्र है जिससे घृत परोसा जाता है यज्ञ वेदी में, उससे अग्नि प्रज्वलित होते हैं और इस प्रकार से वांछित आहुति डाल करके उसका सूक्ष्म भाग देवों तक पहुंचाया जाता है अग्नि के द्वारा। वही बात कही गई है, यज्ञ प्रारंभ होने के पूर्व की यह अग्निदेव को आवाहन करने हेतु कहा गया मंत्र है। तो हे अग्नि अन्य अग्नियों सहित तुम यज्ञ भूमि पर आ जाओ। देवावाहन के हेतु बुलाते आकर के शोभा पाओ। स्थापित यज्ञ वेदिका पर प्रज्वलित देव तुम हो जाओ। घृत से सिंचित अध्वर्यु करें, घृत से सिंचित अध्वर्यु करें, प्रज्वलित पूर्ण शोभा पाओ। ओम 8 60 2 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छाहित्वा सहसः सोनो अंगिरस्रजश्चरन् जध्वरे ऊर्जोनपादं घृतके समीमहे किञ्जग्नेषु पार्व्याम्। इस दूसरे मंत्र में यज्ञ वेदी में प्रज्वलित हो गए अग्नि देव की महिमा का कथन है। प्रथम मंत्र में अग्निदेव के प्रज्वलन हेतु आवाहन है, अग्निदेव प्रज्वलित हो गए हैं। तो दूसरे मंत्र में उनके महिमा का और उनके प्रज्वलन के दृश्य का कथन किया गया है। सहसा सुनो, सहसा कहते हैं बल, बल के पुत्र, सून माने पुत्र होता है। तो सहसा सुनो माने बल के पुत्र। तो बल के पुत्र अग्नि कैसे हैं? यज्ञवेदी में अग्नि प्रज्वलन के लिए काष्ठ का दोहन होता है, काष्ठ का संघर्षण होता है और उस संघर्षण से एक बल की आवश्यकता होती है। यानी काफी संघर्षण के बाद, बलपूर्वक संघर्षण के बाद अरण नामक काष्ठ से अग्नि की चिंगारी फूटती है और उस चिंगारी को संभाल कर अग्नि का प्रज्वलन होता है। तो इसीलिए उनको सहसा सूनो कहा गया है। अरण मंथन में बल लगता है और यह ऐसा नहीं है कि माचिस की तरह एक बार या 2 बार संघर्षण के और अग्नि निकल आई। तो इस अरण्य नाम के काष्ठ में जल्दी अन्य काष्ठों की अपेक्षा अग्नि का संचार होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि 1-2 बार के संघर्षण से हो जाए। बल लगाना पड़ता है और बल पूर्वक संघर्षण से अग्नि उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए उस संघर्षण से उत्पन्न अग्नि को सहसा सूनो कहा गया है। हे बल के पुत्र। अंगिरह, अंगिरह कहते हैं माने अंगों में ऊष्मा बनकर विचरण करने वाले अग्निदेव। अग्निदेव अंगिर हैं, यानी यह नहीं है कि केवल वे काष्ठ से संघर्षण पूर्वक निकले और काष्ठ ही में रहते हैं। वे अग्निदेव
अंगिर हैं, माने अंगों में भी विचरण करते हैं। यह हम सब जानते हैं कि जो ऊष्मा हमारे शरीर में है, अंगों में है, वो अग्नि के कारण ही है। अग्नि का सूक्ष्म रूप है जो उसमें समाया हुआ है और शरीर को चेतन रखता है, तमाम कीटाणुओं के हमले से बचाता है, रक्त को जमने नहीं देता है। अगर अग्नि न रहे तो शीत ऋतु में रक्त गाढ़ा होकर जम भी सकता है, लेकिन जो शरीरस्थ अग्नि है वो रक्त को जमने नहीं देती है। बाहरी जो शीत का प्रकोप होता है वह अग्नि के ऊष्मा के कारण ही शरीर के रक्त को संचार के योग्य बनाए रहता है। तो इसीलिए अंगिरह कहा गया है, अंगों में विचरण करने वाले अग्निदेव। हे सहसह सुनो बल के पुत्र, और अंगों में ऊष्मा बनकर विचरण करने वाले अग्निदेव। अध्वर्य त्वा गच्छ शुचा, अध्वर्य माने अहिंसक यज्ञ में तुम जो हो लक्ष्य बनाकर आओ, और शुचा माने श्रुआएं तुम्हें लक्ष्य करके घी परोसें। शुआ को हम सब जानते हैं कि वह पात्र विशेष जिसके द्वारा अग्नि के प्रज्वलन के हेतु घृत को निरंतर परोसा जाता है, निरंतर प्रक्षिप्त किया जाता है, डाला जाता है अग्नि में, ताकि अग्नि का प्रज्वलन पूर्ण रहे और आहुति डाली जाए तो पूर्णतया प्रज्वलित अग्नि में जल सके। तो यज्ञ में हे अग्निदेव, तुम्हें प्रज्वलित करने के लिए शुआ द्वारा घृत परोसा जा रहा है, शुआएं चल रही हैं। ऊर्जा न पातम, तुम शरीर में ऊर्जा को पतित नहीं होने देते हो, अर्थात बल को नहीं गिरने देते हो। यह कैसे कि शरीर में जब तक अग्नि तत्व प्रबल रहता है तब तक बल भी रहता है। ज्यों ज्यों ठंडा पड़ता जाता है शरीर, अग्नि तत्व क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों मनुष्य में बल की क्षीणता आने लगती है। और जब शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है तो फिर समझ लीजिए कि राम नाम सत्य है। तो इसलिए इन अग्निदेव को ऊर्जा नपातम कहा गया है। तुम शरीर में ऊर्जा को पतित नहीं होने देते हो, ऊर्जा को क्षरित नहीं होने देते हो, समाप्त नहीं होने देते हो। तो घृत केशम, जब घृत परोसा जाता है तो तुम्हारी ज्वाला जो है वह वैसे ही फैल जाती है जैसे किसी के सर में केश लहरा जाए। ज्वाला रूपी केशों को धारण करने वाले हे अग्निदेव, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, पुरातन हो, सबसे पहले उत्पन्न होने वाले हो। तुमको यज्ञेश इमहे, हम सब उपासक यज्ञों में अस्तुत पूर्वक बुलाते हैं। बलोत्पन्न, अंगों में ऊष्मा बनकर रहने वाले हे अग्निदेव, यज्ञ में तुम्हें लक्ष्य बनाकर शुआएं भी परोस रही हैं। तुम शरीर में जठराग्नि बनकर, ऊष्मा बनकर बल को क्षीण नहीं होने देते हो। यज्ञ में शुआएं चल रही हैं और उसके माध्यम से तुम्हें घृत परोसा जा रहा है, घृत से सिंचित किया जा रहा है। प्रज्वलित होकर तुम यज्ञ पूरित करो और शरीर में बल संचरित करो। तुम ज्वाला रूपी केशों को धारण करते हो, जब प्रज्वलित हो जाते हो, लपटें उठती हैं तो मानो तुम्हारा केश लहरा रहा हो। तुम सर्वोत्तम और पुरातन हो, यज्ञों में हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। बलोत्पन्न हे अग्नि, देह में ऊष्मा बन रहने वाले। बलोत्पन्न हे अग्नि, देह में ऊष्मा बन रहने वाले, बल को न क्षीण होने देते, घृत सिंचन से बढ़ने वाले। हे ज्वालाकेश, हे ज्वालकेश, तुम सर्वोत्तम हो, चिर नवीन हो, चिर पुराण। तुम चिर नवीन हो, चिर पुराण।
हम आहुति देकर मंत्र गान से करें तुम्हारा यशोगान। हम आहुति देकर मंत्र गान से करें तुम्हारा यशोगान। ओ 8, 7, 3 देवता अग्नि शीर्षक प्रशंसित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सश्वत पाठ हो जाए। अग्ने कविर्वेधा असि होता पावकयक्ष्याः मन्द्रो यजिष्ठो अध्वरेष्वेद्यो विप्रेभिः शुक्रमन्मभिः। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्निदेव का महिमा मंडन किया जा रहा है। अग्नि, हे अग्निदेव, तुम कैसे हो इसका कथन हम कर रहे हैं। तुम कवि हो। कवि, कवि माने रचनाकार या मेधावी या ज्ञानी। वेधा, वेधा माने विधाता रूप हो। और पावक, हे पवित्र करता। पावक शब्द जो है पवित्र करने के कारण अग्नि का पर्याय बनकर प्रयुक्त होता है। पौधन अकः पावका। पावक, हे पवित्र करता अग्निदेव। होता, होता माने हव्य निष्पादक देव को होता कहते हैं। तुम होता हो, यज्ञ का निष्पादन करने वाले हो, यज्ञ कर्म को पूर्ण करने वाले हो। यक्ष माने पूज्य, यक्ष पूज्य को कहते हैं। तुम अपने महिमा मंडित गुणों के कारण पूज्य हो। शुक्र, शुक्र माने दीप्यमान हो, तेजस्वी हो। मंद्र माने हर्ष प्रदाता हो। अजिष्ठा माने पूजनीय हो। अध्वरेषु, हिंसा रहित यज्ञों में मन्म भी मंत्रोच्चारण द्वारा, विप्रे भी ईड्य, विद्वानों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा ईड हो। ईड ने प्रशंसित हो। हे अग्निदेव, तुम अत्यंत पूज्य हो, विद्वान हो, हर्ष प्रदायक हो तथा सबको शुद्ध करने वाले हो। तुम होता हो, देवताओं का आवाहन करने वाले हो, दीप्तिमान हो, हर्ष प्रदाता हो एवं ज्ञानियों द्वारा यज्ञों में श्रेष्ठ मंत्रों से प्रशंसित होते रहते हो। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, अत्यंत पूज्य, विद्वान, हर्ष के दाता हो, सबके शोधक, बोधक होता, अति दीप्तिमान हो, त्राता हो। यज्ञों में महिमा प्रकटित है, यह जान रहा है जग सारा। विद्वज्जन स्तुति करते हैं उत्कृष्ट वेद मंत्रों द्वारा। ओम 8, 7, 4 देवता अग्नि शीर्षक प्रशंसित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अद्राघपावहोषदोजविष्टदेवाम् अजस्रवीतजे अभिप्रजाम् सिसुधितावसोगहिवन्दस्वधेतभिरहितः। इस चौथे मंत्र में अग्निदेव को यज्ञ में देवों को बुलाकर लाने की प्रार्थना है। यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित हैं, आहुति डाली जा रही है और अब अग्निदेव से निवेदन है कि वे दिव्य शक्तियों को इस यज्ञ भूमि पर लाएं और उन्हें उनका भाग, यज्ञ भाग प्रदान करें। यविष्ठ, हे अत्यंत बलिष्ठ अग्निदेव। यविष्ठ कहते हैं बलिष्ठ को, तो यविष्ठ माने हे अत्यंत बलिष्ठ अग्निदेव। अद्रोघम, तुम द्रोह न करने वाले हो, यानी तुम किसी की वृद्धि को देखकर जलते नहीं हो, उसे द्रोह नहीं करते हो। यह तुम्हारा बहुत बड़ा गुण है। मनुष्यों में दुर्गुण होता है कि वे किसी की बढ़ती देखते हैं तो जल भुन जाते हैं, आग उनमें लग जाती है। लेकिन अग्नि देवता दिव्य हैं, ये किसी की वृद्धि को देखकर जलते नहीं हैं। ये जलते हैं तो दूसरे के लिए जलते हैं, यानी दूसरों का हित हो
यज्ञाग्नि इसलिए प्रज्वलित होती है कि प्रज्वलन करने वाले यजमान उससे वृद्धि पावे, उनका कल्याण हो। तो इस संदर्भ में उपासक कह रहा है कि अद्रोघम, तुम द्रोह न करने वाले हो। उषसः देवान, तुम उषतः माने कामना करने वाले, यज्ञ में आने की कामना करने वाले, देवान देवों को बुलाने वाले हो। वितय, वितय माने अभिभक्षण के लिए, अजस्र आवह, उन देव शक्तियों को निरंतर प्रतिदिन बुलाकर लाओ। वसो माने हे आश्रयदाता अग्निदेव, शुद्धिता पयांश अभिगह, उत्तम भाव से रखे हुए अन्नों को प्राप्त करो। तो पयांशी माने जल भी होता है, दुग्ध भी होता है, लेकिन यहाँ भोज्य पदार्थ के लिए यह प्रयुक्त हो रहा है। तो शुद्धिता माने उत्तम भाव से, पयांश माने भोज्य पदार्थ जो रखे हुए हैं आहुति देने के लिए, उनको अभिगह माने प्राप्त करो और देवों तक पहुंचाओ। धीत भी हितः मंदस्व, धीत भी माने भावपूर्वक की गई स्तुतियों से पूजित होकर के हम सबका हित करो और प्रसन्न हो जाओ। हे अत्यंत बलिष्ठ आश्रयदाता अग्निदेव, तुम द्रोह न करने वाले हो, हव्यान की कामना करने वाले हो, देवों को हव्यान ग्रहण करने हेतु निरंतर ले जाने वाले हो और हमारे द्वारा प्रस्तुति हव्यान देवों तक पहुंचाओ। हमारे द्वारा उत्तम भाव से समर्पित हविष्यान को स्वयं स्वीकार करो और स्तुतियों द्वारा प्रशंसित होकर प्रसन्न बनो, हमारा कल्याण करो। देव शक्तियों को उनका यज्ञ भाग पहुंचाओ। अत्यंत बलि आश्रयदाता हे अग्निदेव, विनती मेरी स्नेहिल, हव्येच्छुक देवों को लेकर आओ, न करो देरी। भावना पूर्वक जो अर्पित हव्यान उसे स्वीकार करो, स्तुतियों से होकर प्रसन्न तुम भक्तों का उपकार करो। ओम 8:60:5 देवता अग्नि, शीर्षक है अस्तुत प्रज्वलित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम त्वमित्सप्रथा अस्यग्नेत्रादररतस्कविः त्वां विप्रासस्य विधानदेव आविवासन्ति वेधसाः। इस पांचवें मंत्र में प्रज्वलित अग्नि की स्तुति की जा रही है और स्तुतिकर्ता चारों ओर बैठे हैं और वे प्रज्वलित अग्निदेव की प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ा उस युग के दृश्य को हम अपने नेत्रों में बसा लें, तब अत्यधिक मंत्र सुग्राह्य हो सकेगा। अग्नि देवता का आवाहन हुआ, उनको प्रदीप्त किया गया, घृताहुति डाली गई, उनको हव्यान डाला जा रहा है और इसी संदर्भ में उनसे प्रार्थना की जा रही है कि देवों को बुलाएं, हमारा कल्याण हो। और इस प्रकार से यज्ञीय जीवन को वे धन्य करें। अग्नि हे हित में अग्रगण्य रहने वाले परमात्मा के तेजो में रूप देवों का आवाहन करने वाले, त्वम इत त्रातः ऋतः कवि सप्रथा असि। हे अग्निदेव, तुम ही रक्षक हो। त्रातः माने रक्षक, ऋतः माने सत्य के पालक हो, सत्य स्वरूप हो, अथवा यज्ञ, ऋत यज्ञ को भी कहते हैं। तुम यज्ञ के कराने वाले हो। कवि, कवि माने ज्ञानी हो। सप्रथा माने सबसे प्रथित हो, विस्तृत हो, महान हो। और संविधान, संविधान माने संविधाओं से तुम देदीप्यमान
प्रज्वलित हो चुके हो। दीदिवह माने तुम तेजस्वी बन चुके हो। विप्रासः वेधसः, विप्रासः माने ज्ञानी, वेधसः माने विद्वान, अस्तुतिकर्ता उपासक। तो विवासंत, तुम्हारी सभी प्रकार से सेवा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, अर्चन और वंदन कर रहे हैं। तुम हम सब पर प्रसन्न हो जाओ। हे अग्निदेव, तुम ही रक्षक, सत्य स्वरूप, बुद्धिमान और सबसे महान हो। तुम्हारे प्रज्वलित हो जाने पर ज्ञानी, विद्वान, स्तुतिकर्ता तुम्हारी स्तुति, अर्चन और वंदन करते हैं। तुम सब पर प्रसन्न हो जाओ। हे अग्निदेव, तुम ही रक्षक, धृतिमान, सत्य, सबसे महान। हे अग्निदेव, तुम ही रक्षक, धृतिमान, सत्य, सबसे महान, अति तेजस्वी बन जाते हो जब हो जाते, दीप्यमान जब हो जाते, दे दीप्यमान जब होते हो, जाज्वल्यमान, स्तुतिकर्ता जो ज्ञानवान स्तुति करने लग जाते हैं, सेवारत हो याजक सुजान। ओम 8, 60, 6 देवताग्नि शीर्षक शत्रु परास्त हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम से स्वर पाठ हो जाए। शोचाशादिष्ठते देहि विषयमजारा स्वस्तोत्रय महाङ्कसे देवानां शर्मन् मम सन्तु सोरजः शत्रुषाः स्वग्नजाः। 106 मंत्र में प्रज्वलित अग्नि देव की वंदना है और यज्ञ दृश्य का पूर्ण प्रकाशन है। अग्नि देवता यज्ञवेदी में प्रज्वलित हैं। उन्हें परम देव और देवताओं को प्रसन्न करने का साधन मान करके करबद्ध भक्तगण उनसे अपना निवेदन कर रहे हैं। तो शोचिष्ठ माने हे अति तेजस्वी अग्निदेव, शोच कहते हैं तेज को, शोचिष्ठ माने प्रबलतम तेज वाले। अग्निदेव शोच, तुम इसी प्रकार से प्रकाशित होते रहो जैसे प्रकाशित हो। अस्तोत्रे विषय मध विषय मय रास्व, अस्तोत्रे माने स्तुति करने वाली प्रजा। स्तोत्रे विषय विष मतलब ये तालवी सा है नहीं, तो विश्व से ही वैश्य भी बना है जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में व्यापार करता था। तो इसलिए व्याकरण के ज्ञान की परम आवश्यकता है। अगर मूर्धन्य सा हो जाए तब तो जहर हो जाता है, लेकिन यहाँ जो है वो तालवी सा है। तो विश्व का अर्थ होता है प्रजा। इसी विश्व से प्रवेश और वैश्य भी बना है, क्योंकि वैश्य गण जो थे वे दूर दूर तक प्रांतों में, प्रदेशों में प्रवेश करके सामान लाते थे और सामान ले जाकर के बेचते थे। वे वैश्य वर्ग थे। तो यहाँ विश्व माने प्रवेश होता है। तो अस्तोत्र विषय, स्तुति करने वाली प्रजा के लिए मय, मय कहते हैं सुख। मय माने होता है सुख, राष्ट्र माने प्रदान करो। तो स्तुति करने वाली प्रजा के लिए सुख प्रदान करने वाले बन जाओ। देवा नाम महान, हे अग्निदेव तुम देवों में महान देव हो। मब शर्मन सूर्य संतु, मम माने मेरे, शर्मन माने घर में, भवन में। सूर्य, सूर्य माने विद्वान लोग, संत माने रहें। हमारे घर में मूर्खों का निवास न हो, बल्कि विद्वानों का, समझदारों का निवास हो। शत्रु शाह स्वग्नय, हे शत्रुओं को परास्त करने वाले, हे उत्तम कर्म करने वाले अग्निदेव, हमारे घर में उत्तम अग्नियां रहें। उत्तम अग्नियां का मतलब हुआ कि आग लगाने वाली अग्नि नहीं, बल्कि बल और उत्साह प्रदान करने वाली, प्रकाश फैलाने वाली अग्नियां रहें। हे अत्यंत तेजस्वी अग्निदेव, समस्त देवों में तुम सर्वोत्तम हो। विधिवत प्रज्वलित होकर स्तुति करने वाले भक्तों को सुख प्रदान करो। मेरे घर में विद्वान रहें, मूर्खों का डेरा न रहे। पवित्र यज्ञाग्नि
हमारे घर में सदैव प्रज्वलित होती रहे और शत्रु जो हमारे विनाशक हैं, प्रगति पथ के अवरोधक हैं, वो सदैव परास्त होते रहें, यह सब तुमसे प्रार्थना है। हे अग्नि देवता तेजवान, तुम देवों में सबसे महान। हे अग्नि देवता तेजवान, तुम देवों में सबसे महान। जो भक्त तुम्हें प्रज्वलित रखें, तुम करो उन्हें सब सुख प्रदान। मेरे घर में विद्वान बसें, मेरे घर में विद्वान बसें। यज्ञ सदा प्रज्वलित रहे, सब शत्रु पराजित हो, मेरे सुख शांति समृद्ध की धार बहे। ओम 8 7 7 देवता अग्नि शीर्षक दुष्टों का नाश हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यथा चिद्वृद्धमनसमग्ने संजोर्वशिक्षमे एवादह मित्रमहोजो अस्मद्भृग्गर्मन्माकश्चमेन दे। इस 7वें मंत्र में दृश्य देशी खल वृंद को जला देने हेतु अग्नि से प्रार्थना की जा रही है। वातावरण को आप ध्यान में रखे रहें। अग्नि का प्रज्वलन है, आहुति डाली जा रही है और उसके साथ साथ ही प्रार्थना चल रही है। वो प्रार्थना क्या है कि अग्निदेव हमारे घर में या हमारे आसपास जो दुष्ट हैं, कुतत्व हैं, खल हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा वैसे जला दिया जाए, जला दिए जाएं जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को जला देती है। और जो हमारे मित्र हैं उनकी वृद्धि हो, जो हमारे द्वेषी हैं उनका विनाश हो, जो हमसे द्वेष रखते हैं वे पूर्ण रूप से भस्म हो जाएं। तो यह प्रार्थना है अग्निदेव से। तो अग्नि, हे हित में अग्रगर रहने वाले अग्नि देवता, यथाचित क्षम वृद्ध मतसम संजूर शशि। यथा माने जैसे, क्षम माने पृथ्वी पर, क्षमा पृथ्वी को कहते हैं नहीं, तो क्षम पृथ्वी पर, वृद्धम मतसम जैसे वृद्ध हुए यानी सूखे हुए काठ को तुम जला देते हो, वैसे ही हे मित्र महा, हे तुम हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र, अस्मत् धुकः, जो हमारे द्वेषी हैं, जो हमारा अहित चाहते हैं, और दुर्मना, जो हमसे वैमनस्य रखते हैं, हमारा पराभव करना चाहते हैं, उनको दह माने भस्म कर डालो। हे अग्निदेव, तुम हमारे श्रेष्ठतम मित्र हो। जिस प्रकार तुम पृथ्वी पर पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देते हो, उसी प्रकार उन लोगों को भस्म कर दो जो दुष्ट हैं, जो द्वेषी हैं और जो हमारा पराभव करना चाहते हैं, हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। हे अग्नि देवता परम श्रेष्ठ, तुम मित्र हमारे, वे दुष्ट शत्रुएं, वे दुष्ट शत्रु जो द्वेष भाव मेरे प्रति हैं थारे, जो मेरा चाहे पतन जला दो, उनको वैसे सूखी लकड़ी जला दिया करते तुम जैसे, सूखी लकड़ी जला दिया करते तुम जैसे। तो जो मेरा चाहे पतन जला दो उन सबको वैसे। इसमें शत्रु के अंतर्गत यह नहीं कि हमने किसी का कुछ हरण कर लिया और इस प्रकार से हमारी शत्रुता चल गई, ऐसी नहीं। शत्रुएं हैं जो हमारे प्रगति पथ में, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन वे हमारे द्वेषी बने हुए हैं, हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हम पवित्र हैं लेकिन वो अपवित्र भाव धारण करके हमारे पथ के रोड़े बन रहे हैं। अथवा और भीतर जाइए तो जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, आलस्य आदि हमारे अंतस्थ शत्रु हैं, जो हमें न सुख से रहने देते हैं
आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जिन्हें हम पहचान भी नहीं कभी कभी पाते हैं, तो उन सब हमारे भयंकर शत्रुओं का तुम विनाश करो। ओ 8 60 8 देवता अग्नि शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओ मानो मर्ता आजनिपवे रक्षस्विने माघशं राजनीरथः हस्रे दद्भ्यस्तरणिभिर्यविष्ट्यश्वेभिः पाहि पाजुभिः। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि जो हमारे शत्रु हैं, हमारे पथ में, हमारे विकास में रोड़ा डाल रहे हैं, अर्थात हम सत्कर्म करना चाहते हैं, वे हमें करने नहीं दे रहे हैं, प्रगति पथ के रोड़ा बने हुए हैं। हम जिन पर समर्थ होकर प्रहार नहीं कर सकते हैं, विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे दुष्ट वृंद के विनाश के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। और हे अग्निदेव, इस क्षेत्र में तो हमारी सहायता करो। ये आप समझे रहे हैं कि अग्नि का प्रज्वलन हो रहा है, घृताहुति आज डाली जा रही हैं और उनका गुणगान हो रहा है, और मंत्रों के माध्यम से उनकी विशेषताओं को, उनके गुणों को, उनकी रक्षण शक्ति को सविनय प्रस्तुत किया जा रहा है और अपने जीवन को निरापद करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए प्रार्थना की जा रही है। ये हमेशा जानिए कि प्रगति का मतलब यह नहीं कि हम छल कपट से आगे बढ़ें, नहीं, हम श्रम पूर्वक ईमानदारी से जो परिश्रम से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बाधा डालने वाले नष्ट हों। तो यह हमेशा जानिए कि वेद जो है वो कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करता है कि जिसमें रावणीय तत्व हो, जिसमें अनुचित ढंग से बढ़ने के भाव हों और उस भाव को पुष्ट देने हेतु कोई भावना प्रस्तुत की जाए। जैसे हम अगर चोरी करने जाएं तो हमें कोई पकड़ ही न पावे, थी हम धन दूसरे का छीन लें तो हम सबल बने रहें, हमारा कोई कुछ बिगाड़ न सके, उसमें बाधा आवे तो भगवान हमारी रक्षा करो। तो ऐसी विनती भगवान नहीं सुनते हैं, बल्कि उसको दंड मिलता है आगे पीछे। भले कुछ दिन वो बढ़ें, लेकिन उनका विनाश आवश्यक है। तो दुष्टों से निपटना आसान काम नहीं है, उसके लिए दैवी सहायता मांगनी पड़ती है, आत्मबल जगाना पड़ता है, क्योंकि दुष्ट जो है वो सज्जनों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो उनसे निपटना कोई सरल काम नहीं है। इसलिए प्रज्वलित, दाहक, सर्वसमर्थ अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि वे बल से संपन्न हैं और उस बल द्वारा हम प्रगतिशील मानवों को उन शत्रुओं से बचाएं जो हमारे प्रगति में बाधक हैं। तो यविष्ठय माने अतिशय बलिष्ठ अग्निदेव। यविष्ठय अग्नि, हे अत्यंत बलिष्ठ अग्नि देवता, न माने हमें रिपवे, रिप से रिपवे है यानी शत्रु के लिए, राक्षसी ने बलशाली शत्रु के लिए, मारी रिध उनके वश में मत करने देना। यानी शत्रु जो हैं बलशाली हैं लेकिन है दुष्ट और है पीड़क, तो जीवन में कहीं न कहीं कुछ प्राप्ति के लिए किसी की शरण लेना पड़ता है और प्रायः
देखा जाता है कि धन उन्हीं के पास रहता है जो बड़े काइया होते हैं, बड़े छली कपटी अथवा बाहुबली होते हैं। तो जो ऋषि है या उपासक है वो कह रहा है कि ऐसे भैया बाहुबलियों के संरक्षण में या उनके अधीन हमें न होने दो, क्योंकि हम ऐसे बलशाली पापियों के साथ में रहकर या उनके अधीनता में रहकर कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो मारी रिधा माने बस में मत रखना। तो हे बलशतम अग्निदेव, यविष्ठ है अतिशय बलशाली, यानी तुम्हारे आगे किसी का बल चलने वाला नहीं है। ना माने हम उपासकों को ऐसे रुपये माने शत्रु के लिए और ऐसे बलशाली जो अपने बल से लोगों को दबाए हुए हैं उनके अधीन मत रखना। मारी रिधः, उनके अधीन हमें मत करना। अघ संशय, अघ संशय मां, अघ माने पाप, संशय माने पाप से प्रशंसित। जो लोग कर रहे हैं पाप, छली हैं, कपटी हैं और दबंग हैं, चारों ओर अपना प्रभुत्व जमाए हैं, तो ऐसे अघ संशय यानी जो पाप करके धन कमाए हुए हैं और उससे प्रसिद्ध पाए हुए हैं, ऐसे भी लोगों के अधीन मां मुझे मत करना। तो प्रबल पापियों के भुजबलियों के अधीन हमें मत करना। अश्रेधा भी, अश्रेध भी माने अशीक, अहिंसक, अश्रेध भी माने अहिंसक, तरण भी माने संकटों से पार करने वाले, शिव भी माने कल्याणकारी, पाय भी पाय रक्षक, शक्तियों से रक्षा करो। तो यह इतने विशेषण दिए गए हैं शक्ति के और शक्तिशाली के। तो अग्निदेव परम शक्तिशाली हैं, लेकिन वे हैं कैसे? अश्रेय भी माने अहिंसक हैं। अहिंसक इसलिए हैं कि वे निर्दोष को नहीं सताते हैं। और तरणी भी, और कैसे हैं? तरणी कहते हैं पार कर देने वाले साधन को। तो नदी पार होते हैं इसलिए उसको तरण कह दिया गया है, और तरण शब्द नाव के लिए रूढ़ हो गया है। वैसे तरण शब्द का मूल अर्थ है कि किसी भी कठिनाई से पार लगाने वाला। तो जो संकटों से, कठिनाइयों से पार लगाने वाले हैं, शिव भी माने कल्याणकारी हैं, पाय भी माने जो रक्षा शक्ति से युक्त हैं, ऐसे अग्निदेव हमारी रक्षा करो और ऐसे गुणों से युक्त लोगों की अधीनता हमें दो, या उनके साथ रहकर काम करने की शक्ति हमें दो, जो सज्जन हैं, संकटों से पार लगा सकते हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के पायु माने संरक्षण शक्ति के अंतर्गत मुझे रखो और मेरी रक्षा करो। पायु भी पाय रक्षक, शक्तियों से रक्षा करो। तो कहने पर तब हे अग्निदेव, तुम स्वयं प्रबल हो और हमारा उद्धार करो। साथ ही साथ यदि हमें किसी के सहायता की आवश्यकता है तो हमें ऐसे लोगों के अधीन करो, ऐसे लोगों के साथ कर्म करने का अवसर दो जो कि संकटों से उद्धार कर देने वाले हैं, जो कल्याण साधनों से युक्त हैं और जो सच्चे इंसान हैं, उनसे हमें संरक्षण प्रदान करो। तो हे बलशतम अग्निदेव, तुम हमें बलशाली हिंसक शत्रु के वश में कर पीड़ित मत करो, क्योंकि हम सबल हिंसक पापी अपराधी शत्रु के वश में रहेंगे तो हमें संकट झेलना ही पड़ेगा। इसलिए हे बलशतम देव अग्नि, तुम हमें बलशाली हिंसक शत्रु के वश में रखकर पीड़ित मत करो।
हमें पापियों के अधीन मत करो, अपितु अपने अहिंसक और संकटों से पार करने वाले कल्याणकारी रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करो, और जो इन गुणों से युक्त हैं उनके अधीनता में हमें रखो, और उनके साथ रहकर हम अपने प्रगति पथ पर चल सकें। यह संदेश है कि हे बलशाली अग्निदेव, विनती तुम्हें सुनाए, हम हिंसक पीड़क रिपु द्वारा पीड़ा कभी न पाए। हे बलशाली अग्निदेव, यह विनती तुम्हें सुनाए, हम हिंसक पीड़क रिपु द्वारा पीड़ा कभी न पाए। हमको निज वश में न कर सके द्वेषी पापाचारी, निज सक्षम रक्षण साधन से रक्षा करो हमारी। ओम 8:60-9 देवता अग्नि शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम पाहि नो अग्न एकजा बाह्यो उदद्विदेजजाय, पाहि गेर्भस्तस्रभिरोर्जाम्बदे पाहि तदस्रभिर्वसा। इस नवे मंत्र में यह कथित है, अग्निदेव से प्रार्थित है कि अग्निदेव की प्रार्थना के माध्यम से कहा जा रहा है कि वे सशक्त देवता, संरक्षक देवता अग्निदेव, हम उनकी प्रार्थना करते हैं और यह निवेदन करते हैं कि वे आश्रयदाता हैं। हम पहली प्रार्थना करें तो भी हमारी रक्षा करें, दूसरी प्रार्थना करें तो भी हमारी रक्षा करें, तीसरी प्रार्थना करें तो भी हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार से हम जितनी प्रार्थना करें उन सब के माध्यम से हमारी रक्षा करते रहें। हमारी कोई भी प्रार्थना उनके द्वारा निरर्थक न जाए, वो नेग्लेक्टेड या अस्वीकृत न हो। हमारी प्रत्येक प्रार्थनाएं सशक्त रहें, सफल रहें। तो यह प्रार्थना है। अब आप उस वातावरण को सदैव ध्यान में रखें कि अग्नि का प्रज्वलन है, आहुति डाली जा रही है। जो गुण गायक हैं, भक्त हैं, वे हाथ जोड़ करके उन दिव्य देव की प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ साथ अपने अभीष्ट की भी कामना करते हैं, उसका भी प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो वसो, हे आश्रयदाता अग्निदेव, ऊर्जाम पते अग्नि, हे ऊर्जा के प्रदायक अग्निदेव, एकया नह पाहि, अगर हम एक प्रार्थना करें तो भी नह पाहि, हमारी रक्षा करो। पाहि माने रक्षा करना। तो एकया नह पाहि, हम एक प्रार्थना करें तो भी हमारी रक्षा करो। हमारी पहली प्रार्थना भी निष्फल न हो। द्वितीया पाहि, हम दूसरी प्रार्थना करें तो भी उसके द्वारा हमारा संरक्षण करो, वो भी अनसुनी न रह जाए। तीसरी भी गिर भी पाहि, तीसरी प्रार्थना को हम अपने स्तुति वाणी से प्रस्तुत करें तो उसके द्वारा भी पाहि माने हमारी रक्षा करो, वो भी निष्फल न हो। चतुर्थी भी पाहि, और हम अगर चौथी प्रार्थना आप के समक्ष प्रस्तुत करें, उसके द्वारा आपका अनुनय, आपका संपूर्ण रूप से प्रार्थित होकर के प्रार्थना में हम प्रस्तुत हों तो भी हमारी रक्षा करो। अर्थात हमारी एक भी प्रार्थना जो है वो निष्फल न जाए, समग्र प्रार्थनाएं आपके द्वारा सुनी जाएं और हमारे निवेदन को पूर्ण किया जाए, हमारे कष्ट को दूर किया जाए। तो हे आश्रयदाता अग्निदेव, हमारी पहली प्रार्थना भी सुनी जाए, उसे भी अच्छी तरह से सुन करके उसे पूरी किया जाए। उसमें याचित वस्तुएं
प्रदान की जाए और रक्षण प्रस्तुत किया जाए। प्रार्थना किसी प्राप्त के लिए अथवा किसी कष्ट से संरक्षण प्राप्त के लिए की जाती है। शत्रु तमाम हैं, भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, अगल बगल भी हैं, जो हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं, हमारी सुख शांति में खलल डालते हैं, वे सब शत्रु ही हैं। तो हम एक बार प्रार्थना करें तो भी वो निष्फल न हो, दूसरी बार प्रार्थना करें तो भी वो निष्फल न हो, तीसरी बार करें तो भी वो निष्फल न हो। और हे ऊर्जाओं के स्वामी अग्निदेव, हमारी पूर्ण रूप से सुरक्षा करो, हम असुरक्षित न रह जाएं। जब भी जो भी करें प्रार्थना श्रद्धा सहित तुम्हारी, उससे ऊर्जा स्वामिन अग्नि रक्षा करो हमारी। ओ 8, 60, 10 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि निकटस्थ बंधु बनकर हमारी रक्षा करें। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर्ग पाठ हो जाए। पाहि विश्वस्माद्रक्षसो अरावणः प्रस्मवाजेषु नोवान् स्वामिध्यने तिष्ठन् देवतादज आपिन्नक्षामहे वृधे। इस 10वें मंत्र में शत्रुओं से रक्षा और शत्रुहीन जीवन में प्रगति करने हेतु प्रार्थना निहित है। विश्वस्मात् माने समस्त, रक्षसः माने राक्षसों से अथवा राक्षसी प्रवृत्ति वालों से, अरावण जो दानशील नहीं है। रावण कहते हैं दानशील को रावण, जो दानशील है उसको रावण कहते हैं। और जो अरावण माने जो दानशील नहीं है, कृपण है, उससे पाहि माने रक्षा करो। तो संपूर्ण राक्षसों अथवा राक्षसी प्रवृत्ति वालों से और अदानशील वालों से, कृपणों से, ऐसे शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। बाजेशु, बाजेश माने युद्धों में, नह माने हमारी अवश्य पूर्ण रूप से रक्षा करो। देवतातय, देवतातय माने यज्ञ सिद्ध के लिए, देव यज्ञ की सिद्ध के लिए तुम ही निर्दिष्ट आप ही निकट के हमारे आप हो। आप माने बंधु हो। तो हे अग्निदेव, समस्त राक्षसों और कृपण शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। संग्रामों में हमारी विधिवत रक्षा करो। यज्ञ सिद्धि और प्रगति हेतु हम तुम्हें अपना निकट का बंधु मानते हैं और उन्नति के लिए तुम्हारा सामीप्य लाभ चाहते हैं। दैत्यों और कृपण रिपुओं से रक्षा करो हमारी। हे अग्निदेव, दैत्यों और कृपण रिपुओं से रक्षा करो हमारी। संग्रामों में हमें बचाओ, संग्रामों में हमें बचाओ। अग्निदेव हितकारी यज्ञ सिद्धि को और प्रगति को अपना ध्येय मानते, हम यज्ञ सिद्धि को और प्रगति को अपना ध्येय मानते। हे अग्नि, इस हेतु तुम्हें हम अपना बंधु जानते